अब रुख करेंगे सेंट्रल पंजाब का, वहाँ के क्या हालात हैं। हमें ज्वाइन किया है ताहिर रज़ाक गुज्जर ने, जो कि सदर हैं पाकिस्तान किसान काउंसिल के। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि अब वे फॉरवर्ड क्या है। एहतजाज, सारी चीज़ें हो रही हैं, ब्लेम गेम भी हो रहा है, आगे किस तरह से बढ़ा जाए? क्या आप लोगों की तरफ से जो है वो तजावीज़ पेश की जा रही है हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान भाई। असल में इन्होंने जो शुरू में आज से 20-25 दिन जो हमारी 6 एकड़ के काश्तकार के लिए गंदम खरीदारी पॉलिसी बनाई थी, उसके ऊपर जो इन्होंने ऐप नेट पे डाली थी, वो ऐप के जरिए किसी बंदे को बारदाना नहीं मिल सका अब तक। और दूसरी मसला है कि मतलब बारदाना वो बैग कहलाता है जिसमें गंदम जो है वो जखीरा की जाती है सरकारी, उसमें सरकारी बैग होते हैं ना, वो देते हैं कुछ सिक्योरिटी लेके, तो उसके बाद वो जिम्मेदार बैग वापस उस महकमा खुराक को या पास्को को देता है। अच्छा, ठीक है जी। तो वो इन्होंने पॉलिसी बनाई थी कि 6 एकड़ के काश्तकार से ज्यादा जो मालिक जमीन है उससे हमने नहीं खरीदना। तो हमें तो वो भी मंजूर नहीं थी, लेकिन जो बारदाना तकसीम का तरीकेकार बनाया गया वो इतना मुश्किल था और नामुमकिन था। और जो इन्होंने ऐप मुतारफ कराई वो चल ही नहीं सकी बहुत सारी जगहों पे। और उसमें भी ये इन्होंने कहा था कि फी एकड़ हम 15 मन से ज्यादा नहीं खरीदेंगे काश्तकार से, जो कि नाइंसाफी हमारे मुताबिक काश्तकार के साथ ज्यादती थी। उसके बाद हुआ ये है कि इन्होंने वो भी सिलसिला बंद कर दिया और दिन ब दिन ये डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रही है, पॉलिसी बन रही है, मीटिंग सुबह हो रही है, शाम हो रही है। असल इशू ये आया है कि जिसने 35 लाख टन गंदम दरामद की है 31 मार्च 2024 तक, उस मिडलमैन और माफिया ने 85 अरब से ज्यादा का फायदा खुद ले लिया है। लेकिन मेरे गरीब काश्तकार को और मेरे पाकिस्तान को उन्होंने मेरा ख्याल 800-900 अरब का नुकसान दिया है, जो अगले 3 साल तक हमने बर्दाश्त करना है। और ये यूक्रेन और बल्गारिया और रूस से जो गंदम मंगवाई गई है, इसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा है कि जिन्होंने इनको इजाजत दी है बाहर प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट करने की निगरान दौर में, तो उसमें तो 1 मिलियन टन से ज्यादा की इजाजत दी नहीं जा सकती। एक्ट में लिखा है कि जरिए जिनास जो आपने बरामद करनी है बाहर से अपने मुल्क में दरामद करनी है, उसके लिए आप एक दफा सिर्फ 1 मिलियन टन की इजाजत दे सकते हैं। इन्होंने उसके ऊपर कैपिंग नहीं की और ओपन पॉलिसी दे दी। जबकि हमारे यहाँ जो स्टॉक पड़ा हुआ था पंजाब गवर्नमेंट में, वो 40 लाख टन गंदम के करीब स्टॉक था, वो जाहिर नहीं किया। उसकी इन्होंने मसनूई किल्लत जाहिर की डिपार्टमेंट ने, और उसके एवज 35 लाख टन से ज्यादा इन्होंने बाहर से गंदम 2629 मैं यही पॉइंट चाह रहा था, मैं यही पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा था कि जब आपकी सपोर्ट प्राइस फिक्स हो रही थी तो उस वक्त आधा तो शुमार नहीं दिए गए, उस वक्त नहीं बताया गया, कुछ अंधेरे में रखा गया। उस वक्त जो हमारे अफसरान थे पास्को के और महकमा खुराक ने, उन्होंने उस डिपार्टमेंट को या उस जो कमेटी थी उसको फिगर सही नहीं दिए। अब जो बाहर से गंदम मंगाई उसमें एक और इन्होंने घपला किया है कि उसको सेल टैक्स और जो इन कस्टम ड्यूटी थी उसकी छूट दे दी गई। अच्छा। और अपनी जो गंदम थी जो पिछले साल की हमारे पास पड़ी हुई थी, उसका रेट एकदम 4700 कर दिया ताकि वो फ्लोर मिल वाले उठाएं। तो अब फ्लोर मिल वाले ने 4700 महंगी गंदम लग रही थी, उन्होंने जो बाहर से इंपोर्ट की हुई थी उन्होंने वो गंदम उठाना शुरू कर दी। ठीक है, ठीक है। उसमें तकरीबन मेरे ख्याल के मुताबिक 900 से लेके 1100 रुपया फी मन जो है ना फायदा कमाया गया मिडलमैन ने। अच्छा, अब मसला यह है कि हुकूमत ने, देखें आपकी जो प्रोडक्शन है, ऐसा नहीं है कि इस वक्त आपकी प्रोडक्शन से ओवर एंड अबव है, या आपकी खपत से, जो पाकिस्तान में सालाना खपत होती है उससे ओवर एंड अबव। मसला सारा ये कि स्टोरेज नहीं कर रही या हुकूमत खरीद नहीं रही, या आज इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाएं तो सारे के सारे किसान जो हैं या आप लोग जो हैं वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। मसला यहाँ पे इस वक्त यह है कि हुकूमत जो है वो कहने के बावजूद और जो है वो खरीद नहीं रही। अब हुकूमत का ये कहना है कि जनाब उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ है, इस वक्त उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, फिर दूसरा उनके पास पैसे भी नहीं है, फिर तीसरा ये कि उसकी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। जी जी जी, क्वालिटी हमारी जो बुल्गारिया से और यूक्रेन से और रूस से गंदम आई उससे तो बहुत अच्छी हमारी क्वालिटी है, बल्कि बड़े सगीर की जो गंदम है उसका जो टेस्ट है वो सबसे अच्छा है। रहेगी बात मॉइस्चर रहेगी। नहीं, एक सेकंड, इसका मतलब है जो बल्गारिया से और बाहर से आ रही है, आप कह रहे हैं कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम पाकिस्तानी जो आटा खाएंगे वो खराब उसका खाएंगे आगे चल के? क्या वो मिक्स करके चलती है? पिछले 3-4 साल में जो एक्सपेरिमेंट हुआ है कि वो जो व्हाइट, वो उसका कलर भी व्हाइट है तकरीबन, तो वो गंदम तो इस्तेमाल उसको मिक्स करके चलाया जाता है। ये फ्लोर मिल वाले भी मिक्स करके चलाते हैं उसको।
हमारा कहने का मकसद है कि अगर ये बारिश है, बारिश मेरे कंट्रोल में नहीं है, हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, मौसमी गैर मौसमी बारिशें हो रही हैं, तो अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो उसकी कीमत कम कर सकते हैं ना। 9-10% तो मॉइस्चर ऑलरेडी होता है गंदम के अंदर, तो ये इसका 20% है या 18% है, तो उसकी कीमत कम कर दें जिसकी। और पूरे पाकिस्तान में बारिश नहीं हुई है, कुछ चंद एक इलाकों में बारिश और ज़्यादाबारी हुई, उसका भी नुकसान जिम्मेदार को हुआ, अल्टीमेटली हुकूमत को भी नहीं नुकसान हुआ। हाँ। तो हमारा कहने का मकसद है ये तो बहाने हैं ना लेने के और डिले करने के। ये जो हमारी फूड बास्केट है इसको ये बदनाम किया जा रहा है इलाके को, और अगर ये जाया होगी तो ये किसान दरबदर ठोकरें खाएगा और माशी कत्ल किया जा रहा है मेरे इसका सर इसकी कीमत क्या अदा करनी पड़ेगी पाकिस्तान को, रियासत को? क्योंकि बात सारी ये है कि किसान के लिए वो यहाँ से अपनी फसल बेचेगा, उसको रकम मिलेगी तो वो अगली फसल के लिए बुआई करेगा, और फिर जब गंदम, एक तरफ तो आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, आप उसको कहते हैं कि जनाब आप जाके गंदम लगाएं, बड़ी मकदार में लगाएं, लेकिन इस हालात के बाद अब कितने किसान कितने रकबे पे लगाएंगे, सवालिया निशान है। फिर आगे चल के एक शॉर्टेज का एक हम देख रहे हैं कि अगले साल हम रो रहे होंगे कि जनाब किल्लत हो गई है गंदम की। देखें जी, जो अप्रिशिएट करने का मामला है, तो पिछले साल जो इसने पंजाब में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, फी एकड़ पैदावार 76 मन 4 किलो ली थी उस बंदे ने, उसको अभी तक उसका प्राइज नहीं दिया गया। ये हमारी हुकूमत का या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का इतना इससे दिलचस्पी है कि वो पिछली साल जो मुकाबला हुआ था कि गंदम फी एकड़ किस जमींदार ने ज्यादा ली है, तो उसको उन्होंने अप्रिशिएट करने के लिए 6 लाख का इनाम डिक्लेयर किया था, वो अभी तक नहीं दिया गया। ना तिल की फसल को दिया गया, तिल के जिम्मेदार को दिया गया, ना गंदम के जिम्मेदारों को दिया गया। फिर जब इस तरह के हालात होंगे, ऐसे पॉलिसीज होंगी, तो यही नताइज हैं जो सामने आएंगे। ताहिर रजा गुज्जर, बहुत शुक्रिया आपका। जी मेरी प्रोग्राम में वक्त की कमी इस वक्त आड़े है और जाहिर है कि आगे चल के इन मामलात को मजीद हम आपसे डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, था कि जब मामलात इस तरह के होंगे, पॉलिसी साजी इस तरह की होगी जिसमें अपने मफादात जो हैं उनको तरजीह दी जाएगी, तो फिर उसका अंजाम भी इसी तरीके का होगा जिसमें आज हम जिस गर्दाब में फंस चुके हैं।